मोहन नगर निवासी सलमान ने सनातन धर्म अपनाकर अपना नाम शांतनु रख लिया है। गंगा घाट स्थित मौन तीर्थ आश्रम में महामंडलेश्वर स्वामी सोमानंद ने सानिध्य में वैदिक रीति रिवाज के साथ पूजन और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराया। धर्म परिवर्तन के बाद शांतनु ने कहा कि उन्होंने यह निर्णय पूरी तरह अपनी इच्छा और आस्था के आधार पर लिया है। गंगा घाट स्थित मौन तीर्थ आश्रम में आयोजित विशेष धार्मिक कार्यक्रम में मोहन नगर निवासी सलमान ने सनातन धर्म अपनाया। वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच उनका नया नाम शांतनु रखा गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और आश्रम से जुड़े लोग मौजूद रहे। अनुष्ठान के दौरान महामंडलेश्वर स्वामी सोमानंद ने वैदिक परंपरा के अनुसार पूजन कराया। धर्म ग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शांतनु ने कहा कि उन्होंने किसी दबाव, प्रलोभन या बाहरी प्रभाव के बिना अपनी इच्छा से सनातन धर्म को स्वीकार किया है। जय श्री महाकाल। मेरा नाम सलमान था, आज शांति ने नाम दिया मेरा यहाँ से गुरुदेव ने। पूरा अभिषेक वगैरह पूरे रीति रिवाज से पूरा मेरा सनातन धर्म में आज प्रवेश हुआ है। ठीक है, काफ़ी समय से मैं सनातन धर्म से जुड़ना चाहता था। मेरी बचपन से आस्था थी कि सनातन धर्म में मेरे को जुड़ना है। मैं मेरे फ्रेंड लोगों के साथ में जाता था तो मेरे को बचपन से अच्छा लगता था कि मेरे को सनातन धर्म में जाना है। तो आज बजरंग दल के कार्यकर्ता भाई लोगों से मेरा कांटेक्ट हुआ था। इन लोगों ने मेरे को आज आश्रम में लाए और आश्रम में आज मेरा पूरा रीति रिवाज से पूरा शांतनन नाम दिया है। मेरा नाम पहले सलमान था, मोहन नगर का रहने वाला हूँ मैं। परिवार में कौन कौन लोग हैं? मम्मी पापा भाई बहन हैं। उनका क्या सपोर्ट है आपको? सपोर्ट तो किसी का नहीं है मेरे करने, किसी का नहीं है। सिर्फ बजरंग दल के सिवा किसी का सपोर्ट नहीं है मेरे करने। बाकी सब खेला आगे की जबन मैं खुद कारीगर हूँगा, मेरे हाथ में कला है, मैं कहीं भी आराम से अपना जीवन कावन कर सकता हूँ। ठीक है। महामंडलेश्वर स्वामी सोमानंद ने कहा कि शांतनु पिछले करीब 5 वर्षों से सनातन धर्म को समझने और स्वीकार करने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में शांतनु लगातार संपर्क में रहे और उन्होंने सनातन धर्म को अपनाने की इच्छा जताई। स्वामी सोमानंद ने अनुसार सनातन धर्म सभी को स्वीकार करता है और इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन का यह निर्णय पूरी तरह शांतनु की व्यक्तिगत आस्था और इच्छा पर आधारित है। हाँ, ये शांतनु आज से सनातनी हो गए। पिछले 5-7 वर्षों से ये सनातन स्वीकार करने के लिए बहुत इन्हें ललक थी, बहुत तड़प थी, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे यहाँ इतना टाइम क्यों लगा, पता नहीं मुझे। मैं बोलना भी नहीं चाहता इस विषय में। ये कुछ दिन से मेरे संपर्क में थे। उन्होंने जिज्ञासा रखी कि क्या सनातन मुझे स्वीकार नहीं करेगा। पता नहीं, सनातन तो सबको स्वीकार करता है। हम तो सांप की भी पूजा कर लेते हैं, कुत्ते की भी पूजा कर लेते हैं। तो इनके यहाँ तो कुछ परहेज होता है। हम तो उन्हें भी वराह मान के अवतार मानते हैं, नरसिंह की भी पूजा करते हैं। तो उन्होंने कहा सनातन सबका स्वीकार करता है, सनातन में कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। तो उन्होंने कहा तो मेरी सनातन में वापसी कैसे हो सकती है? मैंने कहा आप आ जाओ। तो यहाँ प्रायश्चित कर्म करा दिया इनका और पंचगव्य का पान करा दिया। पूर्व में जो भी रहा हो, जो उस सबसे निवृत्ति हुई और अब ये सनातन में आ गए और इन्हें जो है इनका नाम शांतनु कश्यप कर दिया गया है। पूर्व में इनका नाम क्या था? पूर्व में बता रहे थे इनका नाम सलमान खान था। तो अब जो है ये, जिससे पहले भी काफ़ी युवा या फिर काफ़ी लोग सनातन धर्म को अपना चाहिए, आपने यहाँ पे किसको? देखो, मैं रामकथा करता हूँ, घूम घूम के सब जगह जाता हूँ। विदेशों में भी मैंने कथा की है, नाइजीरिया, तंजानिया, दुबई, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बहुत जगह। पिछले 40 वर्षों से मेरी यात्रा रामकथा की चल रही है। तो सनातन को यदि कोई समझते हैं और समझने के बाद उन्हें समझ में आ जाए तो वो सनातन की तरफ आने की कोशिश करते हैं। विदेशों में बहुत सारे बच्चे ऐसे जो सनातन के हो गए
सनातन सनातन है और ये विराट धर्म है, विराट है, विशाल है, इसमें सबका स्वागत है। मतलब सनातन की भुजाएं इतनी लंबी हैं कि मैं कहूँ कि सनातन या धर्म जो है वो राम का मूर्तिमंत स्वरूप है। तो राम आजानुबाहु हैं, उनकी भुजाएं जो हैं वो घुटनों से लंबी हैं, तो उसकी भुजाएं इतनी लंबी हैं कि वो सबको समेट के चलता है। तो पूरे विश्व को राम समेट लेता है साथ। तो इस्लाम क्या है? कार्यक्रम के आयोजकों ने इसे व्यक्तिगत आस्था और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा निर्णय बताया। वहीं शांतनु ने कहा कि सनातन संस्कृति और उसके विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने यह कदम उठाया है। उज्जैन से विमल बैंडवाल की रिपोर्ट।